हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं हेल्दी प्रेगनेंसी के बारे में। बेसिकली हम लोग जब कंसीव करना चाहते हैं, जब बेबी प्लान करते हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं जस्ट टू कंसीव। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट कंसीव करना है, उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बेबी हेल्दी डिलीवर हो, आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो, आपको प्रेगनेंसी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स फेस ना करना पड़े। तो उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी हैबिट्स में कुछ चेंजेस कर लेने चाहिए, जो मैं आज आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। ये जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ईजी से होंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि मैं भी उसी तरीके की पर्सन हूँ। सो मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो हेल्दी प्रेगनेंसी थी, हेल्दी बेबी को मैंने डिलीवर किया और मैं भी काइंड ऑफ हेल्दी ही हूँ। सो जिन लोगों ने मेरी स्टोरी देखी है, प्रेगनेंसी स्टोरी, डिलीवरी स्टोरी, वो लोगों को सारी चीज़ें पता हैं। बट मैंने कुछ शॉर्टकट्स ढूंढ लिए थे, जिससे कि मेरा जो भी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ मुझे मिल गई। तो वो सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल एंड हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड या पोस्ट प्रेगनेंसी रिलेटेड या बेबी प्लानिंग रिलेटेड कुछ भी वीडियो चाहिए, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं मेरे चैनल पे। आप प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इनकेस अगर आपका कोई अपना टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मेरी ओपिनियन, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। माई लाइफ माई एक्सपीरियंस मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो चलिए बिना देरी के जल्दी आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है, एटलीस्ट आज के समय में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो समय चल रहा है कोरोना का, उसमें कि आपको हेल्दी रहना है। क्योंकि आप जब प्रेग्नेंट होते हैं आप बहुत ज़्यादा कुछ मेडिकेशंस नहीं ले सकते हैं, इसलिए अपने आप को इतना अपना इम्यूनिटी सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन, वायरल या कोई भी ऐसे डिजीज़ ना हो। बिकॉज़ आपको कोई जब मेडिकेशन नहीं मिलेगी तो आपके अंदर वीकनेस भी आएगी और आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा। सो अगर जैसे कोल्ड एंड कफ़ की मैं बात करूँ, तो मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसको हमेशा कोल्ड एंड कफ़ हो जाता है। जो भी वेदर चेंज हुआ, जगह चेंज हुई, तो मुझे कफ़ एंड कोल्ड हो जाता है। बट थ्रू आउट माई 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मुझे एक बार शायद से हुआ था, वो भी बहुत सीवियर वाला नहीं हुआ था। उसके अलावा मुझे पूरे उसमें नहीं हुआ था, बिकॉज़ मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि मैं हेल्दी बनी रहूँ। अगर मेरे घर में किसी को कोल्ड हो भी गया तो मैं उससे पूरा फुल डिस्टेंस मेंटेन कर लेती थी, सेपरेट रूम में रख देती थी, बिकॉज़ मैं बेयर नहीं कर सकती थी कि मुझे कफ एंड कोल्ड हो एंड देन फिर मैं वीकनेस आ जाए, फिर मुझे ज़बरदस्ती और एफर्ट्स करने पड़े, डिस्कम्फर्ट हो, वो सब मैं नहीं चाहती थी। और उससे कहीं ना कहीं बच्चे पे भी फ़र्क पड़ता ही है। तो आप इस तरीके से अपना ख्याल खुद रखें, बिकॉज़ आपकी चीज़ है, आपको ज़्यादा हर चीज़ के बारे में ख्याल आएगा। हम दूसरों से एक्सपेक्ट करें उससे बेहतर है। दूसरी चीज़ कि आप अपनी डाइट पे फोकस करना शुरू कर दीजिए, हेल्दी डाइट इंक्लूड कर लीजिए। आप कभी भी खाना जो हम होते हैं ना इरेगुलर, जो आपकी फूड हैबिट्स है, उनको बंद करके एक अपना रेगुलर इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा खाना एक बार में आप खाएं, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से वर्क करे, आपको ब्लोटिंग या इस तरीके का कोई इशू ना हो, आपके डिस्कम्फर्ट्स ना हो, और आप एक हेल्दी आपका इम्यून सिस्टम बने। सो अच्छा खाना खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, अच्छे अच्छे न्यूट्रिशंस जो होते हैं उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बिफोर माई प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खाने पे फोकस नहीं कर पाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगती थी, ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैं प्रेगनेंसी फेज़ में आई तो मुझे लगा कि मुझे अच्छे से खाना ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती भी थी, तो मुझे लगा कि अगर मैं अच्छे से खाऊंगी तभी मैं अपने बेबी को वो चीज़ें प्रोवाइड करा सकती हूँ जो मैं उसकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो उसके लिए मुझे खाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, तो मैं उस पर कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स मैंने इन्वेंट कर लिए थे और फिर मैं उस तरीके से खाती थी। एंड टच वुड सब कुछ अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। सो अगर आप शॉर्टकट्स चाहते हैं कि आप किस तरीके से खाना खाएं, क्या कुछ बनाएं कि आपको फुल न्यूट्रिशन भी मिल जाए और आपको एफर्ट्स कम करने पड़े, बिकॉज एटलीस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपको कुछ बनाने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा नौजिया और इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एटलीस्ट उस पीरियड में तो आप ये डाइट जो मैं आपको बताऊंगी, मेरे एक वीडियो में एक्चुअली मैंने शेयर किया हुआ है, जो मेरे चैनल पर आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड वीडियो था मेरा, तो आप वो चेक कर सकते हैं। उस पर मैंने कुछ 5-6 चीज़ें आपको ऐसी बताई हैं जो मैं रेगुलर थ्रू आउट 9 मंथ मैंने कंज्यूम किए हैं और उससे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला था। तो आप भी वो चीज़ें मेरे हिसाब से मस्ट ट्राई है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर आपको भी अच्छा लगेगा।
तो उस वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा मेरी प्रेगनेंसी लिस्ट में, या फिर मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो एनीवेज़, आप एक हेल्दी डाइट पे फोकस कीजिए, एक रेगुलर इंटरवल पे खाना खाना शुरू कर दीजिए, उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए जो कि किसी भी तरीके से थोड़ा बीमार है घर में, मतलब ऐसी बीमारी जो फैल जाती है लाइक कफ एंड कोल्ड है, तो आप उन लोगों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस अपना मेंटेन कर लीजिए ताकि आपको उस तरीके की चीज़ें ना हो। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कोई वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, वेट गेन भी हो रहा है, आपकी बॉडी का शेप चेंज हो रहा है, हार्मोन्स आ रहे हैं डिफरेंट। सो ऐसे में एक एक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होगा, आप रिलैक्स महसूस करेंगे। सो एक्टिव रहिए, लेज़ी बिल्कुल भी मत रहिए। एक्टिविटी से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप मतलब कूदा फांदी करने लग जाइए, लेकिन हाँ एक्टिव रहिए, मूवमेंट आपकी बॉडी में बना रहना चाहिए। उसके अलावा आप मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिए। मुझे लगता है मेडिटेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है प्रेगनेंसी में, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल रिलैक्स देता है, आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है। पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ कि आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, उसके अलावा स्पेशल मेडिटेशन के कुछ सीरीज़ वगैरह भी अमेज़ॉन पे मिलते हैं, तो आप वो परचेस कर लीजिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मेडिटेशन आप कीजिए, कुछ योगा कर लीजिए, या फिर कुछ प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस भी होती हैं जो आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। मैंने प्रेगनेंसी स्पेशल एक्सरसाइजेस तो नहीं की थी, लेकिन हाँ मेरा वॉक है या फिर मेरा मेडिटेशन है, इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपनी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मैंने की थी। तो मुझे लगता है कि उससे मेरे अंदर एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी फील होती है। थर्ड चीज़ ये है कि आप थोड़ा बाहर निकलिए, अपने फ्रेंड्स लोगों से बात कीजिए, नहीं जा सकते तो फ़ोन पे ही बात कर लीजिए, मतलब लोगों से मिलते जुलते रहिए, उनसे बात करते रहिए, जिससे कि आपको थोड़ी सी नॉलेज, अवेयरनेस मिले कि क्या होता है प्रेगनेंसी में, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। क्योंकि हम जब लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं तो उससे दो चीज़ों की संभावनाएं हैं, एक तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है, और अगर आपने किसी की अनफॉर्चुनेट स्टोरी सुन ली जिसमें उनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ है या कुछ इस तरीके की डिफ़िकल्टी आई है, तो आप नेगेटिव भी हो सकते हैं। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपको एक चीज़ ऐसी पता चल गई है जो कि आप उसके लिए अगर कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं या कुछ उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, या वैसी सिचुएशन अगर आपके साथ आज आएगी तो आप एटलीस्ट अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या कर सकती हूँ। सो मेरे हिसाब से आपको मतलब इन एवरी सिचुएशन आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी देखनी है। बिकॉज कोई अपना एक्सपीरियंस इसलिए कभी शेयर आपसे नहीं करता है कि वो आपको डराना चाहता है या आपको नेगेटिव करना चाहता है, नहीं, वो अपना एक्सपीरियंस, नेगेटिव एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो वो इसलिए आपके साथ में शेयर करता है ताकि आपको भी कोई आइडिया मिल जाए कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होगा या फिर आप कोई गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उस प्रैक्टिस को करना बंद कर देंगे। सो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रहिए, लोगों से मिलिए, लोगों के एक्सपीरियंस को सुनिए, अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ में शेयर कीजिए ताकि आपको वो अच्छे एडवाइस दे सकें। सो यस, ये एक चीज़ है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए फॉर योर मेंटल पीस, और बाकी के जो आपके डिस्कम्फर्ट है वो भी वर्कआउट हो जाते हैं। सो ये चीज़ आप एक ज़रूर अपनी हैबिट में रखिए। उसके अलावा अगर मेडिकेशंस की बात करूँ तो आपको जो भी मेडिकेशंस दी जाती हैं, जैसे कुछ लोगों को थायराइड हो जाता है प्रेगनेंसी में, या और भी कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपकी पहले से चली आ रही है कुछ है, तो मेडिकेशंस पे आप प्रॉपर से मतलब बोलते हैं ना एक्टिव रहिए कि आपकी कोई मेडिकेशन छूटनी नहीं चाहिए, आपको आलस नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि फिट रहनी चाहिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो दवाइयों के सहारे आपका पूरा मेंटेन रहना चाहिए, तो उस पर आप फोकस कीजिए। उसके अलावा प्रीनेटल विटामिन्स जो देते हैं डॉक्टर्स, उनको आप अच्छे से लीजिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपकी नौजिया को कंट्रोल करने में, आपके बेबी की हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। सो वो विटामिन्स को आप एडवांस में ही लेकर के रख लीजिए। ऐसा नहीं हो कि बस एक, क्योंकि डॉक्टर्स आपको 9 महीने का एक साथ में विटामिन्स नहीं देते हैं, वो आपको थोड़े थोड़े टाइम के लिए देते हैं। तो आपका जब ख़त्म होने वाला हो, आप 1 वीक पहले ही जा करके अपनी जो दवाइयाँ हैं, प्रीनेटल विटामिन्स हैं, उनको पहले से ही ले लीजिए ताकि आपकी कोई भी टैबलेट्स, कोई भी मेडिसिन जो है वो मिस ना हो। उसके अलावा पानी आप बहुत ज़्यादा पीते रहिए। उसके अलावा आप डिटॉक्स वाटर भी पी सकते हैं। फ्रूट्स आप ज़रूर खाते रहिए, बिकॉज़ पानी ज़्यादा पीने से आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन जो होने का चांसेस होता है वो भी कम हो जाता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी के टाइम पे यूटीआई होने का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है प्रॉब्लम। सो आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, सो वो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाय द वे, आप
पानी बहुत पीजिए, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाइए क्योंकि उसके अंदर आपको फाइबर भी मिल जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ मिल जाते हैं फ्रूट्स के अंदर। सो वो आप लेना शुरू कर दीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि घर के काम जो हम रेगुलर चोर्स करते हैं उस पर आपको थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं पहले बाथरूम क्लीन करती थी, तो जो भी केमिकल्स होता था उसको डालती थी, इनहेल भी करती थी, सब हो रहा है। लेकिन प्रेगनेंसी में मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरी स्किन जो है वो थोड़ी सी सेंसिटिव भी हो गई थी, तो मुझे ये केमिकल्स बिल्कुल भी सूट नहीं कर पा रहे थे। मतलब हल्का सा भी लग जाता था तो मुझे बहुत इरिटेशन महसूस होती थी। दूसरी चीज़ कि वो जब मैं कर रही हूँ तो वो इनहेल कर रही हूँ, और वो एक टॉक्सिक मटेरियल होता है जो हम इनहेल करते हैं, और वो मेरे बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सो मैंने सिर्फ बाथरूम वगैरह जो भी है वो मैंने क्लीन करना बंद कर दिए थे। मैंने उसके लिए एक हेल्प रख लिया था जो मेरे बाथरूम्स को, मेरे बेसिंग्स को, इनको क्लीन कर देती थी विद केमिकल बेस्ड जो भी चीज़ लिक्विड्स होते हैं उनको यूज़ करके। तो वो आप ध्यान रखिए कि उन चीज़ों को आप बिल्कुल अवॉइड कर लीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि कोई टॉक्सिक मटेरियल जनरेट हो रहा है उससे आप अपने आप को बचा करके रखें। कहीं कोई सिगरेट वगैरह पी रहा है या फिर कुछ ऐसी पॉल्यूशन कहीं हो रहा है तो आप अवॉइड करें कि आप वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है वो इनहेल करें। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अपना पर्सनल हाइजीन आप ज़रूर से मेंटेन करके रखें, और अपना जो काम है घर का उसमें आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आपको रेगुलर होने की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि मुझे 10 बजे झाड़ू लगानी है तो लगानी है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से फ़िज़िकल जो वर्क होते हैं घर के वो उस पर आप थोड़े से चेंजेस करिए, थोड़े से फ्लेक्सिबल रहिए। बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग आप अवॉइड कीजिए, ये आपको सभी लोग बताएंगे, बट मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि कहीं चढ़ करके सफाई करना, सोचना कि अरे, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा थॉट स्टार्टिंग में ऐसा ही था कि अरे कुछ नहीं होता, एक बार चढ़ के स्टूल से थोड़ा सा पंखा साफ़ कर देंगे तो चलेगा। लेकिन नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन केस कुछ ब्लंडर हो गया तो फिर आपको वो पंखा साफ़ करना बहुत भारी पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप एडवांस में थोड़ा सा सेफ़र साइड ही चलिए। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाना अवॉइड करती थी। ट्रैवलिंग एक ऐसा पॉइंट है कि ट्रैवलिंग वैसे तो बहुत सारे लोग करते हैं प्रेगनेंसी में, बट फॉर द सेफ़र साइड मैंने कई बार टिकट्स भी कराए, फिर मैंने कैंसिल भी करा दी क्योंकि मुझे लगा कि इतना ज़रूरी नहीं है, और इन केस अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर जीवन भर हम घूमने जा सकते हैं, मम्मी के पास मिलने जा सकते हैं, सब कर सकते हैं, बट ये 9 महीने शांति से रह ले। तो रह के बाद जब आती थी तो टिकट्स कैंसिल करा देती थी और मैं जाती नहीं थी। तो ऐसा 3 बार कम से कम हुआ है। सो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ट्रैवलिंग बंद कर दीजिए, आप भी मत जाइए क्योंकि मैं नहीं गई। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रही हूँ कि आप कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा थॉट दीजिए कि क्या जो आप करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप करिए, और उसके साथ प्रॉपर प्रिकॉशंस लीजिए, बट अवॉइड कीजिए। थोड़ा सा आप अपना खुद ही ध्यान रखिए। जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, या कुछ ऐसा पोल्यूशन हो रहा है, कुछ ऐसे फ्यूम्स उड़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों से आप अपने आप को बचाइए। ये सब आपको खुद ही जज करना पड़ेगा। तो ये एक चेंज आप अपनी लाइफ में लाइए, तो इससे भी आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी हो जाएगी। उसके अलावा आप अपने आप को एजुकेट कीजिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि आप जितना एजुकेट करेंगे, आर्टिकल्स पढ़िए, बुक पढ़िए, वीडियोस देखिए। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बताया, मैंने भी कहीं से चीज़ें पढ़ी। सो उससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, और आपको उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती है। आपको लगता है कि हाँ, आप सब चीज़ें कर पाएंगे। सो मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने अपनी स्टोरी में भी ये बात बताई थी कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली थी प्रेगनेंसी के बारे में कि मतलब मैं हर एक चीज़ ट्रैक कर पाती थी। अपने बच्चे के वेट हो, उसकी हार्ट रेट हो, या जो भी कुछ था, जो भी चीज़ें होती थी, मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया था। सो पढ़ना एक बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी नेगेटिव चीज़ को पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हमारे साथ नेगेटिव होगा या फिर हम नेगेटिव हो जाएं। वो सब पढ़ने का मतलब ये है कि आपको उसके बारे में जब जानकारी होगी तो आप उससे बचने के लिए जो कुछ करना होगा वो कर सकते हैं। और इनकेस अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ होती भी है तो आप एटलीस्ट प्रिपेयर है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। या फिर आप किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। इसीलिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जैसे इसके पहले मैंने एक इन्वर्टेड निपल का वीडियो बनाया था, तो वो प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं हुई थी, बट सिंस मैंने सब कुछ पढ़ लिया था, लोगों की बातें सुनी थी, फिर उसमें क्या कर सकती हूँ वो सब चीज़ें मैंने की थी, तो मेरे पास इनफ इन्फॉर्मेशन है कि मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर कर सकूं। मैंने इसीलिए वो प्रीवियस वीडियो जो मेरा आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
सो आप अपने आप को एजुकेट कीजिए और आप थोड़ी सी अपने दिमाग में डिटर्मिनेशन भी लाइए कि आप किस तरीके का प्लान चाहते हैं, बर्थ प्लान वगैरह आप अपना थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रिजिड रहिए कि मुझे सर्जरी ही चाहिए या फिर मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी आप एक चॉइस अपना बना सकते हैं या और सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं कि आपको अपने बर्थ प्लान में आपका जो बर्थ होगा तो आप कैसे कैसे क्या क्या करना चाहते हैं। अपनी प्रेगनेंसी की शॉपिंग वगैरह पे भी आप ध्यान रखिए। आपके बैग में क्या कुछ होना चाहिए, आप कौन सा बैग लेके जाएंगे, इस पे भी आप शुरू से ही, मैं तो कहूँगी कि आप अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप ये सारी चीज़ें फोकस करना शुरू कर दीजिए कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है बेबी के लिए, आपके लिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है व्हाट्स इन माय हॉस्पिटल बैग वाला वीडियो, जिसमें मैंने और सारी चीज़ें डिटेल में आपको एक्सप्लेन की हैं। बहुत हेल्पफुल वीडियो है वो, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। सो आप इस तरीके से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। क्या होता है जब आपके पास टाइम होता है ना, तो आप धीरे धीरे अच्छे से चीज़ों को प्लान आउट कर सकते हैं। लिख लीजिए, कहीं नोट्स बना लीजिए। और प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड होता है कि आपको खुद फील होगा जब आप अपने सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में जाएंगे तो आपकी मेमोरी पता नहीं इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है कि आपको चीज़ें हमेशा याद रहें। ऐसा मैंने पर्सनली फील किया है कि मेमोरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा, आप चीज़ें भूल जाते हैं, वीक हो जाती है थोड़ी सी कुछ टाइम के लिए। आई डोंट नो, कोई हार्मोनल चेंजेस होते हैं या फिज़िकल डिस्कम्फर्ट इतने होते हैं, तो जो भी है। सो इसलिए आप वो सब चीज़ें देख लीजिए और आप अपनी शॉपिंग ज़रूर कर लीजिए। जब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं तो आप अपने लिए कुछ अच्छे कपड़ों की और अच्छे शूज़ की शॉपिंग ज़रूर कर लीजिए। एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं अपने शायद से सेकेंड ट्राइमेस्टर में थी आई थिंक, और मैं शॉपिंग पे गई थी, तो मैंने शायद फ्लैट या फिर हल्की हील वाली चप्पल पहन करके मैं बाहर गई थी और मुझे वहाँ जाके इतना डिस्कम्फर्ट हुआ, वो भी जाते से मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा मुझे मॉल में गए हुए। और मैं जहाँ रहती हूँ मुझे यहाँ से 70 किलोमीटर्स ट्रैवल करके तब मैं मॉल जा पाती हूँ, मतलब हमारा वहाँ पे घर भी है। सो इन दैट वे तो मैं मॉल में थी और मेरे पैरों में मुझे इतना ज़्यादा पेन होने लगा, मैं बॉडी बैलेंस ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे मॉल में जो मैं करने गई थी वो तो मैंने साइड कर दिया। पहले वहाँ पर मैंने 3000 के कुछ फ्रेश अराइवल्स में शूज़ खरीदे, क्योंकि मैं अगर वो शूज़ नहीं खरीदती तो शायद मैं घर भी नहीं जा पाती, मुझे इतना डिस्कम्फर्ट फील होने लगा था। सो वहाँ पर मैंने वो शूज़ खरीदे। देन आई रियलाइज़ ये सब मिस्टेक्स है जो मैंने की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना करें। इसलिए आप एक अच्छे फुटवेयर में और कुछ अच्छे कपड़े, कंफर्टेबल और लूज़ फिटिंग के, वो आप ज़रूर ख़रीद लीजिए, जिससे कि आपको कहीं जाना है, आपको कहीं इंजॉय करना है, कहीं घूमने जाना है, किसी से मिलने जाना है, तो आपके पास अच्छे से स्टाइलिंग ऑप्शंस हो। प्रेगनेंसी में किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो भाई देख लेना, वो वीडियो भी हो सकता है आपके काम आ जाए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको एडवाइस यही देना चाहूँगी कि आप प्रेगनेंसी में सिर्फ 2 लोगों के बारे में सोचिए, एक खुद के बारे में और एक अपने बच्चे के बारे में। अपने वेट गेन पे, हाँ इसको तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया, आप अपने वेट गेन पर भी फोकस करते रहिए कि आपका वेट जो है वो आपके रेंज में है कि नहीं। देखिए जो लोग बहुत पतले होते हैं उनकी वेट गेन रेंज जो है वो अलग होती है, जो मीडियम होते हैं उनके अलग होती है, और जो ओवर वेट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और वो जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उनका वेट गेन करने का जो रेंज है वो अलग होता है। सो आप अगर आप बहुत पतले हैं और आप सोचें मेरे से कंपैरिजन करें कि मैंने अगर 15 केजी वेट गेन किया है तो आपको भी 15 केजी ही करना है, नहीं, आपको ज़्यादा करना होगा। सो इसीलिए आप अपना वेट रेंज जो है आप उसके अंदर आप वेट गेन कर रहे हैं कि नहीं। हालांकि डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते रहते हैं, तो जो मैंने आपको डाइट वाला वीडियो बताया है आप वो एक बार फॉलो करेंगे ना तो आपको सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ 1-2 चीज़ें करके आपको दिन भर की टेंशन ख़त्म। इस तरीके के मेरे पास ऑप्शंस थे, तो वो मैंने वीडियो में शेयर किए। तो बहुत सारे अच्छे वीडियोस मैंने शेयर किए हैं, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। सो यस, ये चीज़ें हैं, आप ये सब करिए और अच्छा देखिए, अच्छा इंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए अंदर से। बहुत सारी टेंशन आती है। प्रेगनेंसी एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, प्रेगनेंसी में भी होते हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी होते हैं। बहुत घबराहट भी होती है, डर भी लगता है, बट कभी कभी अच्छा होता है, मतलब मिक्स्ड इमोशंस आपके हो रहे होते हैं। सो आपको अपने आप को बैलेंस रखना होता है। मेडिटेशन जैसे कि मैंने बताया आप ज़रूर कीजिए, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, आपको अच्छी नींद आएगी, क्योंकि नींद नहीं आने की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा कॉमन है प्रेगनेंसी में। सो आप इस तरीके से अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी, एक चीयरफुल प्रेगनेंसी हो जाएगी। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में, जो लोग भी प्रेग्नेंट है, बेबी डिलीवर करने वाले हैं। एंड अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रहिए। और जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि आप अपने बारे में और अपने बच्चे के बारे में फ़िलहाल 9 महीने तक कम से कम आप इस पे ही फोकस कीजिए।
कौन आपको क्या नेगेटिव बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, उस पर आप छोड़ दीजिए। और उसका सबसे इजी वे जो है ना, डिस्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन करने का सबसे इजी वे है रीड करना, बुक्स रीड करना, आर्टिकल्स रीड करना, वीडियोस देखना, जो भी। आप इसमें जब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। क्योंकि ना इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपको तुरंत रोना आ जाता है, आपको तुरंत से नेगेटिव, हो सकता है सामने वाला ने नेगेटिव नहीं भी कहा हो तो आपको नेगेटिव फील होने लगता है। बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सी सिचुएशन होती है। ज़्यादा किसी से चक्कर में पड़ने का ही नहीं, सिर्फ अपने आप के बारे में सोचने का, हैप्पी रहने का, खुश रहने का, स्ट्रेस फ्री रहने का। बिकॉज कोई किसी का यहाँ पर दुश्मन नहीं है, दोस्त नहीं है, कोई किसी को हार्म नहीं पहुँचाना चाहता है। लेकिन हाँ, हम खुद अपनी सोच जब इस तरीके से डेवलप करने लगते हैं तो फिर हम उस वक्त अपने बेबी और अपने आप को कहीं ना कहीं हार्म पहुँचा रहे होते हैं। तो उस चीज़ से आप बचिए और बस अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। मेरे वीडियोस देखिए, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। मैं आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो और जिसको जो भी प्रॉब्लम्स हो, अगर मेरे पास कुछ सॉल्यूशन, कुछ एडवाइस, कुछ ओपिनियंस हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँ। तो आई होप कि वीडियो में मज़ा आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट करके मुझे बताइएगा। अपना कोई रिक्वेस्टेड टॉपिक भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं एक्टिव हूँ। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।